तो पाकिस्तान का बलूच प्रांत बगावत की आग में झुलस रहा है और अलगाववादियों ने हमला करके लगभग 2 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। और जो मारे जाने वाले लोग हैं ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाब से बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब जिस तरीके से बलूच बगावत पर आ गया है उससे ये समझ में आ रहा है कि वो अब थमने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर ये बता दिया कि आस्तीन में सांप पालोगे तो वो डसेगा ही। पाकिस्तान ने आतंक को पाला पोसा दूसरे देशों में कोहराम मचाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने जिस आग से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचा, आज उस आग से उसका ही घर जल रहा है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं, जहां आतंकियों ने कत्लेआम मचाया। 1-2 नहीं बल्कि 23 निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बंदूकधारियों ने जबरन लोगों को बस से उतारा, फिर पहचान करने के बाद आप देखा ना था, गोलियों से लोगों को भून डाला। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या पंजाब के लोगों की है। साफ है, मुसाखेल में हुआ यह आतंकी हमला पंजाब के लोगों को निशाना बनाकर किया गया है। बलूचिस्तान में ये कोई पहला आतंकी हमला नहीं है। अगस्त 2024 23 लोगों को चुनकर मारा। अप्रैल 2024 9 यात्रियों को मार डाला। 2023 6 मजदूरों की हत्या की। 2015 20 मजदूरों को मौत के घाट उतारा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उग्रवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पत्रकार को ईमेल कर हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज से लेकर राष्ट्रपति तक निंदा करते नहीं थक रहे, लेकिन ये महज बातें, इसीलिए पाकिस्तान टूट की कगार पर आ चुका है। बलूचिस्तान वो इलाका है जहां से लगातार बगावत की आग भड़क रही है। हैरत है कि बढ़ते आतंकी हमलों पर पाकिस्तानी सेना मूक बधिर बनी हुई है। खैर, पाकिस्तान ने जो बोया वो काट रहा है। सरकार अब आतंकियों से निपटने का दावा कर रही है, जो बेहद हास्यास्पद है। जब अपनी पे आई तो शाबाश ने सर पकड़ लिया। इन्हीं आतंकियों के सहारे पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चलाता है और अब कार्रवाई का झूठा ढोंग रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं ड्रैगन की, जो डरा हुआ है। चीन की धमकियों से लगातार परेशान ताइवान ने अब पलटवार की तैयारी कर ली है। बिल्कुल, और इसीलिए चीन डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। इधर ताइवान लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रैगन डरा हुआ है, चीन सहमा हुआ है, जिनपिंग के माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि वो घिर चुका है, वो शिकंजे में है, उसकी घेराबंदी हो चुकी है। एक तरफ है शक्ति प्रदर्शन करता ताइवान, तो दूसरी ओर गृह युद्ध की आग में जलता म्यांमार। चीन को परेशान करने वाली 2 खबरें आई हैं, इसीलिए वो खौफ में है। सबसे पहले देखिए कैसे ताइवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवानी सैनिकों ने तैयारी बढ़ाने और चीन के संभावित हमले को रोकने के लिए युद्धाभ्यास किया। यहाँ चीन को जवाब देने के लिए एंटी एम्फीबियस लैंडिंग मिसाइलों को लॉन्च करने की ट्रेनिंग दी गई। ताइवान पर चीन हमेशा अपना दावा करता आया है और कब्जा करने की खोटी नीयत भी रखता है। इसीलिए ताइवानी सैनिकों ने पिंगटोंग काउंटी के समुद्र तट पर तैरते लक्ष्यों पर घातक मिसाइलों से टारगेट हिट किए। ताइवान की ये मिसाइलें दुनिया में सबसे प्रभावी और लोकप्रिय एंटी टैंक हथियारों में से एक मानी जाती हैं, जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ताइवान की ताकत देखकर ड्रैगन सदमे में है, तो उधर म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिससे चीन का निवेश और बॉर्डर दोनों ही खतरे में है। इसीलिए अब जिनपिंग की सेना ने म्यांमार से सटे सरहद पर हलचल बढ़ा दी है। सेना ने ऐलान किया है कि चीन ने म्यांमार की सीमा पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। यूनान प्रांत में सेना और पुलिस गश्ती दल को तैनात किया गया है। सशस्त्र गश्त के साथ ही एयर टू ग्राउंड पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और अब चीन 3 दिनों का युद्धाभ्यास भी म्यांमार के बॉर्डर पर शुरू करने जा रहा है। चीनी सैनिकों की तैनाती और तैयारी ऐसे समय पर हो रही है जब म्यांमार में गृह युद्ध के बीच हालात बहुत खराब हो गए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहां भी बांग्लादेश की तरह कभी भी तख्ता पलट हो सकता है।
सत्ता पर काबिज सेना को देश के एक बड़े इलाके को विद्रोहियों के हाथों गंवाना पड़ा है। इसी वजह से पीएलए को डर सता रहा है कि म्यांमार में खराब हालात चीन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। हालांकि आरोप तो ये है कि चीन ही म्यांमार की सेना और विद्रोहियों दोनों को ही हथियार देकर भिड़ा रहा है। अब जैसा बोओगे जिनपिंग वैसा ही तो काटोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बता दें कि बेकाबू रफ्तार का कहर अमेरिका में भी देखने को मिला है। अब आपको अमेरिका की सड़कों पर जो बेकाबू रफ्तार का कहर है वो दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से एक बाइक जो दौड़ती है और एक कार को तेजी से टक्कर मार देती है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि तेल गिरने लगता है और जैसे पेट्रोल बाहर गिरता है आग लग जाती है। ये तस्वीरें देखिए, बाइक टक्कर मारती है, कार आगे की तरफ निकल जाती है और पेट्रोल गिरता है और तुरंत देखते ही देखते चंद मिनट में, चंद सेकंड्स में आग लग जाती है। तो अमेरिका की सड़क पर बेकाबू तेज बाइक का आप कहर देख सकते हैं किस तरीके से आग लग जाती है। और ईरान और इराक बॉर्डर पर बड़ा हमला हुआ है। तेल टैंकर के काफिले में एक संदिग्ध विस्फोट के बाद आग लग गई। आपको बता दें कि हमला किसने किया अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इराक की तरफ से शक जताया जा रहा है कि इजराइल या अमेरिका इसमें शामिल हो सकता है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ईरान और इराक के बॉर्डर पर यह बड़ा हमला हुआ है। तेल टैंकर के काफिले में एक संदिग्ध विस्फोट के बाद आग लग गई है। हमला किसने किया अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। और ईरान की तेल फैक्ट्री पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। धमाके के बाद ईरान की तेल फैक्ट्री में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान को इजराइल और अमेरिका पर हमले का शक है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भीषण धमाका, ईरान पर हमला, तेल फैक्ट्री में धमाका हो जाता है और भीषण आग लग जाती है। आधी रात ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जहां अचानक से विस्फोट, धमाका होता है। संदिग्ध विस्फोट के बाद भीषण आग लग जाती है। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान की तेल फैक्ट्री पर एक तरफ बड़ा हमला, तो वहीं इराक में तेल टैंकर में विस्फोट हुआ है। आधी रात को ये बड़े हमले की खबर सामने आई और अब कुछ तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर हार्ड लाइन दी है और आगरा में 2 टूक उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी तिलमिला उठे हैं, लेकिन साधु संतों ने योगी का पुरजोर समर्थन किया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। कटेंगे तो कटेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। जहाँ जहाँ हिंदू बटा या जहाँ जहाँ हिंदू बटा वहाँ देश बटा। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। सबको एकजुट होने का आवश्यकता है और होंगे तभी जो है मानवता पूरे विश्व में फैलेगी। होड़ लगी हुई है आपस में, कौन माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत फैलाने का ज्यादा बड़ा काम कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण देते हुए सनातनियों से एकजुट रहने की अपील की। योगी ने हिंदुओं को